नाज़रीन इकराम, क़यामत की निशानियाँ पूरी दुनिया में ही एक एक करके पूरी हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी झलकियाँ भी देखने को मिल रही हैं। क़यामत की इन तमाम निशानियों में से एक बड़ी निशानी ऐसी भी है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ ज़ाहिर हो रही है और इससे पूरी दुनिया ही शदीद तरीन मुतासिर होगी। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका की रूह से हम जानते हैं कि क़यामत आने से पहले कैसी कैसी निशानियां रूनुमा होंगी और इन निशानियों के ज़रिए दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को ये वार्निंग देंगे कि वो कुफर का निज़ाम छोड़कर हक की तरफ आ जाएं। ये निशानियां वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। इसकी एक मिसाल दुनिया में आने वाले ज़लज़लों की है जो अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में ही बढ़ गए हैं। ज़मीन की प्लेटों की हरकत बढ़ रही है जिसकी वजह से ज़लज़ले हर रोज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ज़मीन की प्लेटें और ज़मीन की तहें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ हरकत नहीं करती। दरअसल ये आखिरी वक्त की निशानियों में से ही निशानियां हैं जो कि हमारे साथ पूरी हो रही हैं। इसके साथ साथ बारिशों के मौसम की बेकायदगी, खुश्क साली के दौर और कहीं भी बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, ये सब भी क़यामत की निशानियों का ही एक हिस्सा है और आने वाले वक्त में इनकी शिद्दत और भी बढ़ जाएगी। नाजरीन, आज हम आपको क़यामत की जिस निशानी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये निशानी वो है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ रूनुमा हो रही है और इसको अहादीस में किसी और तरीके से जिक्र किया गया है। दोस्तों, इस निशानी के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है और अक्सर औकात बात भी करती रहती है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और इसके नतीजे में समंदरों के पानी के सतह में इजाफे की। आप में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे और अक्सर ही इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ते और सुनते रहते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीनी दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा है। इस इजाफे के नतीजे में ज़मीन के कुतबैन पे मौजूद बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल कर समंदर का हिस्सा बन रहे हैं। इससे इंसानों को दो तरह का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो यह है कि बर्फ़ के ग्लेशियर ज़मीन के पीने के काबिल पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रखते हैं और वह ज़ख़ीरा इस वक्त समंदर में मिलकर ज़ाया हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह में शदीद इजाफा होगा और इन ग्लेशियर्स का पिघलना रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में पहले 100 साल बाद 1 डिग्री सेल्सियस के 100वें हिस्से के बराबर तब्दीली हुआ करती थी और आजकल तो हर साल ही ज़मीन के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर तब्दीली हो रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही हैं और ऐसे तमाम तरीकों और इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है कि जिससे ज़मीन की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दीगर जहरीली गैसों का इखराज कम से कम हो सके। लेकिन मसला यह है कि हम इंसानों ने पिछले तकरीबन 200 सालों में इस कदर ज़मीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब ज़मीन इससे संभल ही नहीं पा रही। दूसरा ये कि आखिरी वक्त भी नज़दीक है और इसकी निशानियाँ भी पूरी होनी है। सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि क़यामत के नज़दीक खुश्क साली बढ़ जाएगी और जहाँ पर बारिश नहीं हुआ करती थी वहाँ पर भी बारिश होगी। इसके साथ साथ ये भी एक हदीस मुबारका का हिस्सा है कि समंदर बुलंद हो जाएंगे, ज़लज़लों की कसरत होगी और आसमान इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बरसेगा, यानी इंसान की ज़रूरत नहीं पूरी करेगा। नाज़रीन, इस हदीस में जहाँ समंदरों के बढ़ने का जिक्र है, जब इसकी वजाहत हम अहादीस में तलाश करें तो इसकी वजाहत हमें मुख्तलिफ अहादीस में यही मिलती है कि समंदर ज़मीन पर चढ़ दौड़ेंगे, यानी समंदर की सतह में इतना इजाफा हो जाएगा कि वो ज़मीन से बुलंद हो जाएंगे और फिर पानी ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब समंदर का पानी ज़मीन के ऊपर आ जाएगा तो वो हिस्सा काबिल रिहाइश नहीं रहेगा। पिछले 150 से 200 सालों में इंसान ने जदीद तरीन और बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे ही बसाए हैं, क्योंकि समंदरों के रास्ते ही इंसान पूरी दुनिया में तिजारत करता रहा है। आज समंदरों के किनारे बसाए गए यही शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा डूबने के खतरे से दोचार हैं। इनमें पाकिस्तान का शहर कराची और इसके समेत मुंबई, दुबई, ह्यूस्टन और दुनिया के बड़े बड़े शहर, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सनती तिजारती मरकज़ सिडनी भी शामिल है। ये तमाम के तमाम ऐसे शहर हैं जिनके नामों से पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। पूरी दुनिया की अक्सर तिजारत इन शहरों से होकर गुजरती है और अब ये शहर समंदर में डूबने के खतरे से दोचार हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि दुनिया के 10 बड़े साहिली शहर सन 2100 से पहले ही समंदर में डूब जाएंगे। इसकी एक बड़ी मिसाल हम मालदीव से ले सकते हैं। मालदीव बहरे हिंद में 2000 से ज़ायद जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है
اور یہ تمام جزیرے سمندر کی سطح سے زیادہ 6 فٹ ہی بلند ہیں۔ عالمی ماحولیاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق مالدیپ کے یہ تمام جزیرے سن 2050 سے پہلے ہی سمندر کے نیچے ہوں گے، کیونکہ آنے والے 50 سالوں کے اندر سمندر کی سطح تقریباً 6 سے 10 فٹ بلند ہونے کا امکان ہے، اور مالدیپ کے جزیروں میں سے کوئی بھی جزیرہ 6 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے، اس لیے یہ پورے کا پورا ملک ہی سمندر میں ڈوبنے والا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک پورے کا پورا ملک ہی سمندر میں ڈوبنے والا ہے، وہاں پر دنیا کے بڑے بڑے ساحلی شہر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ساحلی شہر کی سمندر سے اونچائی 10 سے 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے پوری دنیا میں ہی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کے تباہ ہونے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پوری ہونے والی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوستو یہ سب کچھ انسان کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہم صنعتی ترقی کے نام پر اپنی ہی زمین اور رہائشی سیارے کو زہریلی گیسوں سے بھرتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی اس رپورٹ کے مطابق جن شہروں کو سمندر میں ڈوبنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان میں 11 شہر شامل ہیں، جن میں جکارتا، لاگوس، ہیوسٹن، ڈھاکہ، وینس، ورجینیا، بینکاک، نیو آرلینز، راٹرڈیم، الیگزینڈریا اور میامی شامل ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جنہیں مالدیپ کے بعد سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے کا خدشہ ہوگا، اور یہ تمام کے تمام شہر دنیا کے امیر ترین شہروں کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے زیادہ یعنی 4 شہروں کا تعلق تو ریاستہائے متحدہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کی 4 ریاستوں کے یہ 4 مختلف شہر یعنی ہیوسٹن، نیو آرلینز، راٹرڈیم اور میامی سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے والے ہیں۔ یہ تمام کے تمام شہر وہ ہیں جو کہ سمندر سے کم اونچے ہیں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ باقی تمام شہر سمندروں سے بچ جائیں گے۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اگر زمین پر موجود تمام کے تمام گلیشیئرز کی برف پگھل جائے گی تو سمندر کی سطح میں تقریباً 50 سے 80 میٹر تک کا اضافہ ہوگا۔ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تقریباً آدھے سمندر میں ڈوب جائیں گے، صرف اس کے اوپر والا حصہ ہی باقی بچے گا۔ دوستو یہ تمام آخری دور کی ہی نشانیاں ہیں، اور انسان نے اس آخری دور کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ قریب کھینچ لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آخری دور کے آنے سے پہلے ہی سمندر کے بڑھنے سے، کیونکہ جب سمندر ساحلی صنعتی شہروں کو ڈبوئے گا تو نئی بندرگاہیں اور تجارتوں کو بحال کرنے کے لیے اربوں نہیں بلکہ خرب ڈالر کی ضرورت پڑے گی، اور اتنا پیسہ تو پوری دنیا میں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے مستقبل سے خوف زدہ ہو کر اب انسان مصنوعی بادلوں کے ذریعے ہی بارش برسانے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے، تاکہ اس طریقے سے گلیشیئرز کو پگھلنے سے روکا جا سکے اور زمین کو اس تباہی سے بچایا جا سکے جو کہ زمین کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ تباہی مقررہ وقت پر آئے گی یا ہماری حرکتیں اس تباہی کو مزید جلدی اپنی جانب کھینچ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردونواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔